जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, टेंस के टाइप्स और उसके टाइप्स के टाइप्स। तो अब उनमें से हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस है उसके 4 टाइप्स करे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसकी प्रॉपर्टीज रूल्स के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कि इस टेंस का प्रयोग क्या कहा जाता है। इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग जो हम सब बताते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो है यूनिवर्सली ट्रूथ है, इस संसार का सबसे बड़ा सच है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा हम उसके चरित्र, उसकी आदतों के बारे में भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसकी आदत कैसी है। जो चीज़ें प्रेजेंट के नज़दीक है, मतलब हम यहाँ पर हैं लेकिन वो भविष्य में है, भविष्य के नज़दीक है, प्रेजेंट में है लेकिन भविष्य के नज़दीक है, वो भी किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे इसमें कहा है द सन शाइनिंग बाय डे, साइंस बाय डे। इसमें क्या कहा है कि सूर्य है वो दिन में चमकता है। तो ये तो सच है, रात को तो सूर्य नहीं चमकता, दिन में ही चमकता है। तो ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा सच है, यूनिवर्सली ट्रूथ है। तो ये क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। ओके, मून है वो नाइट में, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो ये भी इसमें क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर अगला आता है हमारा ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी भी नहीं झूठ बोलता। तो हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 बातें हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। कौन सी, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसकी आदतें, चरित्रीय आदतें, उसका चरित्र कैसा है, उसके बोलने का ढंग, उसका मतलब उसके आदतें कैसी हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। ये तीसरा आता है कोई चीज़ है वो प्रेजेंट में उपस्थित है और पास्ट प्रेजेंट में उपस्थित है और फ्यूचर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम फिर चरित्र संबंधित आदतें। ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसमें क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या यूज हुआ है, इसमें टेल्स पर, कहाँ पर यूज हुआ है, इसमें टेल्स पर और इसमें साइंस पर। ओके, इससे नेक्स्ट देखते हैं हम वास्तविक प्रेजेंट के निकट होना, मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया है आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो इसने अभी कहीं नहीं है, प्रेजेंट में है, बता रहा है, कहीं नहीं है, वो बताएगा, वो बोलेगा तब उसको समझ में आएगा, तो वो फ्यूचर में बोलेगा, अभी तो वो बोला ही नहीं है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट का है लेकिन फ्यूचर के नज़दीक है। वो कह रहा है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो, वो समझ चुका है, परंतु अगले वाला भी बोला नहीं है, उससे पहले ही वो समझ गया है। प्रेजेंट में है परंतु तुम बोलना क्या चाहते हो, ये क्या है, इन फ्यूचर की बात है। ओके, तो ये किस में यूज होगी, ये यूज होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। इस टेंस में वर्ब की सबसे पहली फॉर्म यूज होगी। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, मतलब सबसे पहले आता है हमारा रीड। तो दूसरा भी इस चीज़ ये है जो वर्ब, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि तीनों में ही इक्वल रहती है। प्रेजेंट, मतलब उसकी प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो तीनों जगह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इक्वल रहती है, सेम रहती है, चेंजमेंट नहीं होता। जैसे एक आती है हमारी एक्ट, तो ये नेक्स्ट में एक्ट जब हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन इसने क्या कहा है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, सबसे पहले लिखी जाती है, वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड, और ये कौन सी होती है, थर्ड। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो उसकी वर्ब है उसके साथ है SEIS का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने कोई टेंस पढ़ा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें होती हैं। ओके, इसमें क्या है कि जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगेगा। कब लगेगा? जब वो सिंगुलर में होगा। ओके, तो इसमें कहा है कि जब सिंगुलर में है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर जो एग्जांपल था पीछे, द सन, जो ये एग्जांपल है, इसमें क्या है? द सन है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल है। अगर इसमें नॉट आता, नहीं आता, तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती, डू और डज। क्या यूज़ होती? डू और डज। इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब? डू और डज। ओके, तो इसने क्या कहा है अब? इसने कहा है कि द सन है वो, सूर्य है वो चमकता है। ओके, इसमें द सन है वो क्या है? सन है वो ऑब्जेक्ट है, साइंस है वो वर्ब है, डे है वो ऑब्जेक्ट है। वर्ब के साथ क्या प्रयोग हो रहा है यहाँ पर? SINE। SINE क्या है? वर्ब है, चमकना है, लेकिन एस लगाया गया आगे। क्योंकि क्यों है? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सन है वो तो एक ही है, एक ही है, तो वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। एस क्या? ई एस का। एस ई एस का प्रयोग कैसे करते हैं? किसके साथ एस का प्रयोग करेंगे, किसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके, तो इसमें कहा गया है कि अगर सिंगुलर है तो उसके वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में डू डज का, जो मैंने अभी भी बताया है, ये तो सिंपल टेंस था, लेकिन जिस टेंस में नोट का प्रयोग हो और क्वेश्चन मार्क आ जाए, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। डू है वो प्लूरल शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे दे, वी आदि। जो डज है वो यूज किया जाता है ही, सी, इट, सिंगुलर शब्दों के साथ। ओके, इससे नेक्स्ट अपना जो है नियम वो आता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग एक वचन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, और डज के प्रयोग के किए जाने वाले वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एएससीएन नहीं लगाया जाता। इसने क्या कहा है कि जो प्लूरल शब्द होते हैं जैसे दे, वी, इनके साथ डू का प्रयोग, सिंगुलर है उनके साथ डज का प्रयोग, जो मैंने अभी भी आपको बताया है। और इसने कहा कि अगर हम डू और डज का प्रयोग कर देते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। फिफ्थ अपना हमारा नियम आता है, आई यू की प्रयोग किए जाने वाली वर्ब के फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाया जाता। एक चीज़ है इसमें जो उलझन में आपको डाल देगी, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। जैसे हमारा है ही, सी, इसके साथ तो वर्ब की फॉर्म के साथ ना एस या एस का प्रयोग होगा। ओके, लेकिन जो हमारा होगा दे, आई, यू, इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। ये बात याद रखना, सिंगुलर में तो एस ई एस का प्रयोग होगा लेकिन प्लूरल में नहीं होगा। हमने क्या किया है आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको पढ़ा है, उसके नियम्स पढ़े हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में सभी एग्जाम्पल्स साथ में दिए जाएंगे और वे फीलिंग्स फॉर प्रैक्टिस के लिए, तो आप देख सकते हो।